खबर है केलवाड़ा से, ये बड़ी खबर। दो बदमाशों ने एक व्यक्ति से 35,000 लूट लिए और देखिए लूट का एक वीडियो भी सामने आया है। बदमाश बैंक से व्यक्ति का पीछा कर रहे थे। पीड़ित ने पुलिस में इस संबंध में शिकायत दी है। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि वारदात से जुड़ी हुई बताई जा रही है। बदमाशों ने बैंक में रेकी की। उन्होंने देखा एक व्यक्ति ने पैसे निकाले हैं। उन्होंने बैंक से उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू किया और मौका देखते ही 35,000 रुपए लूट लिए। इसका जो वीडियो सामने आया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस ने इन तस्वीरों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। देखिए मोटे तौर पर जो इन तस्वीरों में समझ में आ रहा है, जब उस व्यक्ति का ध्यान नहीं था, उसके बैग में से इन लोगों ने पैसे पार कर लिए और इससे पहले कि वो व्यक्ति कुछ समझ पाता है, उसे भनक भी लगती, वो वहां से रफू चक्कर हो गए। अब अपराधियों की खैर नहीं, क्योंकि पुलिस 200 बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर रही है। जोधपुर रेंज आईजी जय नारायण शेर ने कहा कि जालोर जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बदमाशों की कुंडलियां खंगाली जा रही हैं। साथ ही जोधपुर रेंज आईजी ने कहा पिछले लगातार 5 साल का रिकॉर्ड देखा जा रहा है, जिसके खिलाफ भी 5 या उससे अधिक मुकदमे होंगे, उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। देश के अंदर जिस तरीके से नकल विरोधी गतिविधियों की बात करें या अपराध के लगाम लगाने को लेकर पुलिस पूरी तरीके से कटिबद्ध है। इसी को लेकर जालोर में आज जोधपुर रेंज आईजीपी यहां पर पहुंचे और लगातार यहां पर मॉनिटरिंग की गई। विभाग के अधिकारियों के साथ भी वार्ता हुई और पुलिस की प्राथमिकता तय की गई। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सर, जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां हैं वो प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, ऐसे में पुलिस किस तरीके से प्राथमिकता के साथ इन लगाम लगाने को लेकर रणनीति बना रही है, क्योंकि जिस तरीके की आपराधिक गतिविधियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही है। लगातार पुलिस अपना काम कर रही है, बेहतरीन देने का प्रयास कर रही है। आगे किस तरीके की जो है प्राथमिकता रहेगी? कल मैंने विजिट में हमारे जालोर जिले के सभी थानाधिकारीगण, वृत्ताधिकारीगण, एडीसी एसपी साहब। पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं का तीसरे दिन भी शहीद स्मारक पर धरना जारी रहा। वीरांगनाओं के साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी शहीद स्मारक पर ही पड़ाव डाला हुआ है। वीरांगनाओं के आंसुओं को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने राज्य सरकार पर संवेदनहीनता के आरोप लगाए। वीरांगनाओं और किरोड़ीलाल मीणा से बात की सहयोगी राकेश शर्मा ने। राज्य के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने जब जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी हुए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला ने इन्हें जारी किया है। बीटी कल्ला ने शिक्षा संकुल से परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। अक्टूबर नवंबर 2022 में ये परीक्षाएं हुई थी और अब रिजल्ट आ चुके हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं। और देखिए जिसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया हो उससे अमूमन शिक्षा मंत्री फोन पर बातचीत करते हैं, उसे बधाइयां देते हैं। इसके अलावा नतीजों का एनालिसिस क्या कहता है उस बारे में मीडिया से बातचीत करते हैं कुछ ही पलों में। ये भी आपको देखने और सुनने को मिल सकता है। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। अक्टूबर नवंबर 2022 में ये परीक्षाएं हुई थीं और अब इनके रिजल्ट आ चुके हैं। आप वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। मैं ऑन करता हूं, बाकी उनका
मैं कहाँ से दूंगा उसे लाइन ऑनलाइन हो गया है और यार ये शूट कर लूँ पहले ऑनलाइन डोमेन पर सभी विद्यालय देख सकते हैं। माननीय तब मैं क्या करूँगा गवर्नमेंट को करता हूँ नहीं दूंगा सर बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में सर एक ही तो है लाइन ऐसी राजस्थान स्टेट और क्या सर्च एग्जामिनेशन मुझे नहीं पता बात करना तो मैं शूट कर जैसे होता है वैसे राज्य में राज्य प्रतिभा तो मैं क्या करूँ सर और तो करता हूँ मैं लाइन मानसरोवर में आप रमेश जी से बात करो रमेश जी ने ये दिया मैंने ये राज्य के 20 स्थानों में मतलब स्थान प्राप्त किया है। सर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को हमने बुला रखा है, उनके प्रिंसिपल को बुला रखा है और जो टीचर्स कुछ अभिभावक उनको बुला रखा है, तो आपसे निवेदन है कि सर बच्चों को आशीर्वाद। बात आंगनबाड़ी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन की। जयपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का धरना शुरू हो गया है। धरने में हर जिले से कर्मचारी पहुंचे। ये धरना हजारों की संख्या में 22 गोदाम पुलिया पर दिया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है सरकार वादा खिलाफी कर रही है। चुनाव से पहले वादा किया था कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। मानदेय में भी सिर्फ 15% की वृद्धि हुई, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। समर्थन में खड़े हुए सन 2017 में गहलोत सरकार ने हमसे वादा किया था कि राज्य कर्मचारी बना दिया जाएगा, लेकिन अभी 5 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने अभी तक हमारे वादे पूरे नहीं किए कि हम सब आंगनबाड़ी कर्मी जितने भी कार्मिक है सबको परमानेंट कर देंगे, लेकिन परमानेंट तो छोड़ो सम्मानजनक मानदेय भी नहीं मिला जी। अब 15% मानदेय बढ़ा है तो उससे कोई भी महिलाएं खुश नहीं है, कोई भी। अगर हमारा सम्मानजनक मानदेय नहीं हुआ तो हम निरंतर हड़ताल जारी रखेंगे। सारी बहनें आज यही डिमांड अपनी लेकर के इकट्ठी हुई हैं। हम लोगों ने पहले भी धरना किया था और आज फिर हमने विधानसभा का घेराव करने की रणनीति बनाई है। हमारी डिमांड यही है कि हमें परमानेंट किया जाए। 2018 में गहलोत सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी, हमें वादा किया गया था, बाकायदा लिखित में भी, ये घोषणा पत्र में भी लिखा गया था, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमारी ग्राम साथी बहनें जो है ग्राम पंचायत में 5 से 7, 8 गाँव जो भी पड़ते हैं उनमें सब में कार्य करती है। और जो सरकार की योजना होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, बाल विवाह का है, घरेलू हिंसा का है, मतलब ऐसी बहुत सारी कोई योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को ग्रामीण तक पहुंचाती है। और इसके बीच में हमारा मानदेय 4500 रुपये है। आज 4500 रुपये मानदेय में कुछ भी नहीं होता। 12 में निर्माणाधीन हड़ौती की जीवनदायिनी परवन वृहद सिंचाई परियोजना का काम खटाई में पड़ता दिख रहा है। परियोजना से कोटा, 12, झालावाड़ के 3 लाख लोगों को पीने का पानी और खेतों को सिंचाई का पानी मिलना था, लेकिन साल 2023 में पूरा होने वाला काम यहां काम कर रही कंपनी की मनमानी के चलते लंबित हो चला है। नहरों का काम कर रही कंपनी ने अपना काम पेटी ठेकेदारों को सौंपा और अब पेटी ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं होने पर उन्होंने काम बंद कर दिया, जिससे काम लगभग ठप सा हो गया। करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान बकाया है। कंपनी की तरफ से पिछले 3 महीनों से तो रेगुलर किसी को 1 रुपया भी भुगतान नहीं किया जा रहा। कंपनी को पिछले मंथ जनवरी तक का विभाग द्वारा भुगतान वो छुपा है। कंपनी की जो प्रोग्रेस है, प्रोवेटा प्रोग्रेस इतनी स्लो है कि जिस हिसाब से ये कार्य कर रही है। काम करने के लिए हम लोग भैया बाहर से आए थे। दिल्ली की कंपनी है हमारी, भाई साहब की गुजरात की कंपनी है, और जब काम इन्होंने दिया था तो अच्छे आश्वासन दिए थे कि आपका पेमेंट टाइम पे हो जाएगा, लेकिन जब हमने काम करना शुरू करा तो 3 महीने के बाद भी इन्होंने, अभी तक 6 महीने हो गए हमें टोटल, और करीब हमारा 1 करोड़ रुपए से ऊपर का बिल है, 10 लाख रुपए तक अभी तक पेमेंट करा है। उसके बाद अब सब बहुत सारा परेशानी है, ना लेबर को पैसा दिया जा रहा है, ना मशीनरी वालों को पैसा दिया जा रहा है, ना जो लेबर है सब बहुत ज्यादा परेशान है। काम करने की स्थिति आगे बन नहीं पा रही है जब तक ये पैसा नहीं देते। प्रदेश में महिलाओं को अब ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए झिझक का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्रेस्ट की जांच अब न सिर्फ बिना स्पर्श के हो सकेगी, बल्कि इस दौरान होने वाला दर्द भी महिलाओं को नहीं होगा। ये सब संभव होगा मैमोग्राफी के विकल्प के रूप में थर्मोग्राफी स्कैन के जरिए। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में थर्मोलिटिक्स नाम की मशीन आई है। इस नई तकनीक के जरिए जांच महज 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाती है। महिलाओं को जांच के लिए एक कंपार्टमेंट में रखा जाता है जहां टेक्नीशियन की मौजूदगी भी नहीं होती। इससे महिलाओं को जांच के दौरान पूरा कंफर्ट जोन मिल जाता है। मेमोग्राफी
का जो रोल था वो इम्पोर्टेंट रोल था, बट जो हेजिटेशन है अपने लोगों में, जो उसके हेजिटेशन है सबसे बड़ी है कि उसमें एक तो रेडिएशन एक्सपोजर होता है, वो एक बहुत बड़ा, क्योंकि कैंसर का कारण होता है रेडिएशन एक्सपोजर, तो वो एक हेजिटेशन होती है। दूसरा इसमें जो हेजिटेशन, बड़ी हेजिटेशन है वो है कि जो मेमोग्राफी है वो एक पेनफुल प्रोसीजर होता है, उसमें जो मशीन है वो उसमें ब्रेस्ट को कंप्रेस करना पड़ता है और एक टेक्नीशियन आपके साथ रहता है, वो भी एक हेजिटेशन रहता है एक्सपोजर का। खाटू श्याम जी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा के दर पर दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। ऐसे ही भक्त हैं चंद्र प्रकाश, जो हर महीने मुंबई से खाटू श्याम जी पैदल आते हैं, 24 दिन में अपनी यात्रा पूरी करते हैं, उसके बाद वापस मुंबई जाकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब तक 39 बार मुंबई से खाटू श्याम जी की पदयात्रा कर चुके हैं, बाबा को निशान चढ़ा चुके हैं। के बाबा श्याम के भक्तों के अपने अपने अनूठे अंदाज है। इसी तरह के बाबा श्याम के अनूठे भक्त हैं चंद्र प्रकाश, जो हर महीने मुंबई से खाटू श्याम जी तक की पैदल यात्रा करते हैं और बाबा को निशान चढ़ाते हैं। हर महीने ये यात्रा चलती है और तकरीबन 1300 किलोमीटर की जो यात्रा है ये 20 से 25 दिन में पूरी करते हैं और रोज 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक ये रोज पैदल यात्रा करके और हर महीने मुंबई से आते हैं, उसके बाद फ्लाइट से वापस जाकर के और वापस वहां से रवाना हो जाते हैं। हमारे साथ है चंद्र प्रकाश, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह चंद्र प्रकाश जी किस तरह से यात्रा शुरू हुई और फिर आज कितने दिन हो गए कैसे? सर ये 2019 की बात है, अप्रैल के महीने में। उस टाइम पे बाबा की कृपा से और बाबा के आदेश से, हालातों से ये हुई थी, वैसे कोई मतलब कोई ऐसा कोई प्लानिंग वगैरह वैसे नहीं, अनप्लान। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।